क्या उस स्वरूप के अनुरूप उसका स्वभाव भी है, गुण भी है? नहीं है। सरकार समुद्र शांत दिखता है, लेकिन अपने हृदय के अंदर में कितने ज्वार भाटाओं को छिपा कर रखता है। समुद्र का जल देखने में हमको अत्यंत स्वच्छ दिखता है, लेकिन एक भी बूंद जल का हम जीवा पर रख नहीं सकते। इतना नमकीन है, इतना खारा है। तो जैसा स्वरूप है, क्या वैसा स्वभाव है? जैसा रंग रूप है, क्या समुद्र का गुण वैसा है? नहीं है। ठीक उसी के अनुरूप इस संसार का भी है। इस संसार का भी वही गुण वही है। क्या? जब आप किसी संसार में जन्म लेते हैं, किसी परिवार में जन्म लेते हैं, तो वो बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो नए रिश्तों में जुड़ता है। ये हमारी माँ है, ये पिताजी हैं, ये हमारा भाई बहन, मामा मामी, तमाम रिश्ते जुड़ जाते हैं सरकार। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे उसको रिश्तों की हकीकत, रिश्तों की सच्चाई समझ में आने लगती है। कहने का आशय सिर्फ इतना है, ये जो संसार है यह भी समुद्र के ही तरह है सरकार। देखने में जितना अच्छा दिखता है, वास्तव में उतना अच्छा होता नहीं है। आप बुजुर्ग श्रेष्ठ विद्वत समाज है, आप लोग स्वयं अनुभव इस बात का किए हैं। ये जो समाज हमको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। किसी फिल्म वाले ने गाया था, एक चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। तो सरकार ये संसार है, इसके चेहरे दर चेहरे अगर आप खोलते चले जाएंगे तब भी आप पूरा देख नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार समुद्र कितना गहरा है, इसके गुण इसके हृदय में कितने ऐसी बातें हैं जो हम देख नहीं सकते, जो छिपी हुई हैं। आप देखने बैठे तो पूरा का पूरा उम्र बीत जाएगा, लेकिन आपको फर्क नहीं समझ पाएंगे सरकार। इसलिए गोस्वामी जी ने इस संसार को संसार सागर कहा। ये कथाएं किनके लिए बनी हैं? हमने वंदना में किसी लोग बोला, वर्णा नाम अर्थ संधान रसा नाम छंद शामत। रामचरित्र मानस को लिखने का कर्म प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने, तो सर्वप्रथम इसी श्लोक से लिखनी को उठाया है। और इस क्रम में उन्होंने 9 लोगों की वंदना की है सरकार। पूज्यपाद गोस्वामी जी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 9 को पूर्णांक माना है। और गणित में भी अगर आप देखेंगे, मैथ में, अंक गणित में, तो वहां भी 9 को ही पूर्णांक मानते हैं। क्योंकि 9 को आप चाहे जितनी बार जोड़ लीजिए, चाहे जितनी बार गुणा कर लीजिए, और जब सबको मिलाकर जोड़ने बैठिएगा तो कितना आएगा? 9 ही आएगा सरकार। 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। भरत जी जब यह जान पाते हैं कि राम जी के वनवास का कारण कहीं न कहीं मैं हूं, तो अपने आप को 9 तरह के अपराधियों की तरह, पापियों की तरह अपने आप को भगवान से दंड मांगते हैं। सुमंत महाराज राम जी को गंगा के तट पर छोड़कर आते हैं, तो अपने आप को 9 तरह के अपराधी की तरह महसूस करते हैं। सरकार गोस्वामी जी ने लिखना प्रारंभ किया। क्या लिखा? वर्णना
सामपि। वर्णा नाम अर्थ संभावना। आशय वा से प्रारंभ किया और लेखनी को विश्राम दिया तो कहा ते संसार पतंग घोर किरण दहयन्ति नो ते संसार पतंग घोर किरण दहयन्ति नो मानवा। वा से शुरू किया और वा पर हिलाकर विश्राम दे दिया सरकार। अर्थात और साथ में एक बात और लिख दिया पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुनो सठ मना। ऐसा कोई नहीं है जिसने राम जी को स्मरण किया हो, राम की स्तुति किया हो और उस गतयमान ना हो गया हो, चलायमान ना हो गया हो, उसकी सदगति ना बन गई हो महाराज। तो कहने का आशय सिर्फ इतना है, भगवान की एक कथा है, किसी जातिगत विशेष के लिए नहीं है सरकार, संपूर्ण मानव वर्ग के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के लिए है।